प्रिय मित्रों, बहनों, भाइयों, सीनियर सिटीजन और बच्चों, मैं डॉक्टर सीवी चौरसिया, एमडी मेडिसिन, बीसीएस, फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट और चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जनमंगल हॉस्पिटल, ए ब्लॉक, इंदिरा नगर, लखनऊ से आज आप लोगों को वायरल फीवर के बारे में कुछ उपयोगी चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि वायरल फीवर जो है वो कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है, ये एक लक्षण है। मतलब कोई भी वायरस बुखार को पैदा करे तो उसको वायरल फीवर कहा जा सकता है। जैसे कि कॉमन कोल्ड का वायरस, डेंगू का वायरस, इसके अलावा चिकनगुनिया का या फिर कोरोना वायरस का, तो इन जितने भी वायरस हैं अगर ये बुखार पैदा करते हैं तो उसको वायरल फीवर कहा जा सकता है। फीवर के बाद में ही चीज़ें डायग्नोज होती, तब पता चलता है कि किस कारण से, किस वायरस की वजह से बुखार हो रहा है। तो वायरस फीवर के सबसे पहले लक्षणों में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो 98.4 या 98.6 से लगा करके 99 तक होता है। 99 के ऊपर ही फीवर कहा जाता है कि मरीज को फीवर है। क्लियर कट फीवर को 100.4 डिग्री पर मानते हैं। इसके लक्षणों में बुखार मरीज को हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, बदन दर्द हो सकता है, छींकें आ सकती हैं, गला खराब हो सकता है, गले में खराश हो सकती है, उल्टियां आ सकती हैं, सर में दर्द हो सकता है और लूज मोशन भी हो सकते हैं। वैसे तो इसकी अवधि 3 से 7 दिन की होती है और ये अपने आप खत्म हो जाता है बॉडी की इम्यूनिटी के कारण। ऐसा है कि जब कोई भी वायरस बॉडी में इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है तो बॉडी उससे फाइट करने के लिए टेम्परेचर को बढ़ा करके उससे लड़ती है। इस वजह से बुखार होता है। इन लक्षणों में अगर मान लिया बहुत ज़्यादा बुखार हो जाए, जिसको हाइपरपायरेक्सिया होता है कहते हैं, हाइपरपायरेक्सिया में 105-6 बुखार जा सकता है, जो कि घातक हो सकता है, डेंजरस होता है। ये रोग जो है इसके फैलने में एयरबॉर्न इन्फेक्शन होता है, जो कि रोगी के खांसने से, छींकने से जो ड्रॉपलेट निकलती हैं उनसे इन्फेक्शन होता है। रोगी के पर्सनल कांटेक्ट से इन्फेक्शन हो सकता है। रोगी के कपड़ों को या उसकी वस्तुओं को छूने से हो सकता है। ओवर क्राउडिंग वाले जगहों पे आने जाने से किसी और को बुखार होने से नॉर्मल मनुष्य को बुखार हो सकता है। इसके कॉम्प्लिकेशंस में हाइपरपायरेक्सिया या बहुत तेज बुखार हो सकता है। इसके अलावा वायरल निमोनिया हो सकता है, वायरल गैस्ट्राइटिस हो सकती है, वायरल इंट्राइटिस होती है जिसमें कि लूज मोशन वगैरह हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हाइपरपायरेक्सिया की वजह से या वायरस की वजह से हो गया तो मरीज कोमा में भी जा सकता है और ये जानलेवा भी हो सकता है। अब हम इससे कैसे बचा जाए इसके बारे में कहना चाहेंगे। जिस समय मौसम चेंज होता है उस समय ये वायरस के लिए वातावरण ऐसा अच्छा होता है कि जिसमें ये खूब पनपते हैं। तो ऐसा मौसम मानसून के आसपास में जब
की ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, या सर्दी की शुरुआत में भी मिल जाता है, तो इन मौसम में वायरल फीवर के केसेस ज़्यादा आते हैं। तो मौसम की शुरुआत होने के पहले ही सतर्कता बरतनी चाहिए। रोगी को मास्क लगाना चाहिए, और भी साधारण नॉर्मल लोगों को भी मास्क लगाना चाहिए। एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। रोगी की वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, ना उन्हें छूना चाहिए। वो सतहें जहाँ पे कि ज़्यादा हाथ रख कर के जो है काम किया जाता है, उन सतहों को छूने से बचना चाहिए, और हाथों को, उंगलियों को जो है नाक में, मुंह में, आँख में, कान में, इनमें ले जाने से बचना चाहिए। ट्रीटमेंट के बारे में ये कहना है कि रोगी को रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। रोगी के हाइड्रेशन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारा पानी पीना है, जूस पीने हैं, और तरल पदार्थ जो हैं वो पीने। न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है। अगर बुखार है तो बुखार के लिए पैरासिटामोल की गोली दी जा सकती है। बहुत तेज बुखार है तो कोल्ड स्पंजिंग करना ज़रूरी है, या मरीज को नहला देना चाहिए। नहलाने में पानी जो हो वो साधारण टेम्परेचर का हो, और 10 मिनट से ज़्यादा मरीज को नहीं नहलाना चाहिए। इसके अलावा अगर मरीज में बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो गई हैं, लूज मोशन बहुत आ गए हैं, तो फिर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, और IV फ्लूइड या IV ड्रिप की ज़रूरत होती है, जिससे कि डिहाइड्रेशन को करेक्ट किया जा सके। इसके कॉम्प्लिकेशन के लिए जो है हॉस्पिटलाइज करना मरीज को ज़रूरी होता है, यदि CNS का इन्वॉल्वमेंट हो गया है तो। डॉक्टर की मदद से, चिकित्सक की मदद से एंटीवायरल दवाइयाँ दी जा सकती हैं। इस बीमारी में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है, परंतु अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो एंटीबायोटिक दी जा सकती है। एज सच वायरल फीवर पे, वायरस पे एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता। अंत में संक्षेप में मैं ये कहना चाहूँगा कि वायरल फीवर एक बीमारी न होकर के लक्षण है कई बीमारियों का। इसमें शरीर में दर्द, बुखार, हेडेक, गले में खराश, लूज मोशन, वॉमिटिंग ये हो सकती हैं, और शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है। अगर कॉम्प्लिकेशन हो गए तो उसमें मरीज को दिक्कत आ सकती है। तो इसके बारे में हम सबको जानना चाहिए और इसका बचाव करना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पे चिकित्सक की सलाह से इलाज करना चाहिए। धन्यवाद।